अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स मटेरियल फॉर एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम यूबीएल ऑफिसर ग्रेड 4 प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एडवर्टाइज को पढ़ेंगे कि इसमें जो यूबीएल ऑफिसर ग्रेड 4 प्रोग्राम है इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या क्राइटेरिया है, या कौन सी जो टेस्टिंग सर्विस है वो टेस्ट कंडक्ट करेंगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट यूबीएल ऑफिसर ग्रेड 4 प्रोग्राम में अप्लाई करेगा तो उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट लाजमी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ एज भी मेंशन है कि जो कैंडिडेट स्टूडेंट अप्लाई करेगा उसकी एज 18 से 24 होनी चाहिए। और जो टेस्ट कंडक्ट करेगी वो कौन करेगी, एनटीएस टेस्ट कंडक्ट करेगी। अब सबसे अहम जो सवाल है वो क्या है कि एनटीएस टेस्ट कंडक्ट करेगी ऑफिसर ग्रेड 4 प्रोग्राम के लिए, तो हम तैयारी कहाँ से करें या तैयारी कैसे करें। तो एनटीएस ने बहुत सी बैंकों की टेस्ट कंडक्ट किए, जिसमें से बैंक ऑफ खैबर, बैंक ऑफ पंजाब, ये बैंक्स जिनकी ये एनटीएस टेस्ट कंडक्ट करता है। तो अब एनटीएस का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, या एनटीएस का जो आउटलाइन होती है एनटीएस की वो क्या है, तो हम इसको देखेंगे। एनटीएस बैंक ऑफ खैबर टेस्ट, जनरल बैंकिंग ऑफिसर, सैम्पल पेपर, प्रिपरेशन मटेरियल, पास्ट पेपर्स। अब एनटीएस ने टेस्ट कंडक्ट की थी बैंक ऑफ खैबर की, जिसमें से सिलेबस हमें बताया गया है एनटीएस की तरफ से कि एनटीएस जब बैंक ऑफ खैबर की टेस्ट कंडक्ट करेगा तो उसमें सिलेबस क्या होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम वर्बल रीजनिंग इंग्लिश, क्वांटिटेटिव रीजनिंग मैथ, एनालिटिकल रीजनिंग, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, बेसिक फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर आईटी, बैंकिंग सिस्टम, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। अब जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट है जिसने बैंकिंग के बारे में स्टडी नहीं की, या जिनको ये बैंकिंग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, तो ये मेंशन की गई है इंटरमीडिएट के लिए, स्टूडेंट के लिए। तो लाजमी है कि बैंकिंग क्वेश्चंस, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, बेसिक फाइनेंस, ये क्वेश्चन ये नहीं होंगे। जस्ट जनरल टेस्ट होगी जिसमें मेंशन होंगे वर्बल रीजनिंग इंग्लिश, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर। ये 4 सब्जेक्ट ये अहम होते हैं हर टेस्ट के लिए। अब एनटीएस का जो सैम्पल पेपर है वो हम देखेंगे कि एनटीएस ने जो बैंक ऑफ पंजाब या बैंक ऑफ खैबर या दूसरी बैंकों की भी टेस्ट कंडक्ट करता है, तो उनके लाजमी सैम्पल पेपर वो एडवर्टाइज या पब्लिश करता है। तो जिसमें ये है कि इंग्लिश में क्या है, एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैसेज होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है जिसमें 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद रिलेटेड पेयर होते हैं, ईच क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ ए रिलेटेड पेयर ऑफ वर्ड्स, रिलेटेड पेयर होते हैं। और उसके बाद अपोजिट मीनिंग, सेम मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और सेंटेंस करेक्शन जो होती हैं, एरर डिटेक्शन हो गई, सेंटेंस करेक्शन होते हैं, मतलब कि इंग्लिश में हो गए सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होते हैं क्वेश्चंस वो हो गए, और ये हो गए रिलेटेड पेयर हो गए, सेंटेंस या एरर डिटेक्शन होते हैं क्वेश्चंस ये हो गए। उसके बाद मैथमेटिक्स हो गए, जिसमें परसेंटेज के आगे क्वेश्चंस, रेशो के आगे और फैक्टर्स के आगे। उसके बाद ये तीसरा पोर्शन जो होता है वो होता है जनरल नॉलेज का, जिसमें जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन होते हैं और करंट अफेयर भी हो गए और पाकिस्तान अफेयर्स भी हो गए। मतलब कि पाकिस्तान हिस्ट्री आपको लाजमी इनकी तैयारी करनी होगी कि पाकिस्तान हिस्ट्री में क्या क्या आता है, गवर्नर कौन है, अब करंट गवर्नर कौन है, करंट प्रेसिडेंट कौन है, करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, या दूसरे मुल्कों की भी थोड़ी बहुत सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, दूसरे मुल्कों की करेंसी आनी चाहिए, क्योंकि एनटीएस कभी कभी करेंसी देती है कि भाई इस कंट्री की जो करेंसी है वो क्या है, या इस कंट्री का कैपिटल क्या है। और उसके बाद जनरल नॉलेज और कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ये की दी गई है। और सैम्पल पेपर है जिसमें तकरीबन 25 क्वेश्चन हैं और
की भी दी गई है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। मतलब कि यूबीएल ऑफिसर ग्रेड 4 प्रोग्राम जिस कैंडिडेट ने, जिस स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया है, वो क्या है, इंटरमीडिएट क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, एज जो है उनकी क्या होनी चाहिए, 18 से 24 होनी चाहिए, और यूबीएल ऑफिसर ग्रेड 4 प्रोग्राम जो है उसकी जो टेस्ट है वो कंडक्ट करेगी एनटीएस। एनटीएस जो है वो बैंक ऑफ खैबर, बैंक ऑफ पंजाब और दूसरी बैंकों की भी टेस्ट कंडक्ट करता है। इस बार यूबीएल की भी टेस्ट कंडक्ट कर रहा है एनटीएस। एनटीएस बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से अपना सिलेबस देता है कैंडिडेट्स को कि आप इस हिसाब से अपनी तैयारी कंटिन्यू करें, जिसमें से मेंशन किए गए हैं इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और कंप्यूटर, जिनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और आप इन्हीं सब्जेक्ट को रेफ़र करें कि भाई इन्हीं सब्जेक्ट में से हम जो है एनटीएस क्वेश्चन दे सकता है। अब इंग्लिश में आगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रिलेटेड पेयर, सेंटेंस या एरर डिटेक्शन, और मैथमेटिक्स में इसके आगे परसेंटेज के क्वेश्चंस आ गए, रेशो के आगे, फैक्टर्स के आगे, और सेट जो है उनके क्वेश्चन हो गए, ज्योमेट्री के हो गए, लॉगरिथम के हो गए, और अलजेब्रा जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी हो सकते हैं। और उसके बाद जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, जिसमें से आपको पाकिस्तान हिस्ट्री आपको आनी चाहिए, और करंट जो भी करंट है, आईजी, डीआईजी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि कंप्यूटर में जो एमएस ऑफिस है, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, और ये पावर पॉइंट, इनकी भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। या जो ये शॉर्टकट कीज़ होती हैं, इनकी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कंट्रोल एस किसके लिए यूज़ होती है, कंट्रोल एफ किसके लिए, या कंट्रोल वी किसके लिए यूज़ होती है। तो यही क्वेश्चंस या एनटीएस का जो पैटर्न है वो इन 4-5 सब्जेक्ट पे मुश्तमिल होगा: इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और कंप्यूटर। फर्दर ऐसी अपडेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।